अभी मेरे साथ साथ लिखो, पहले फॉर्मूले लिखने हैं, लिखो। छोटे छोटे फॉर्मूले भी क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं, तो मेरे साथ साथ लिखो कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये पता है आप लोगों को? कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख लो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख लो, एक ही बात है। लिखो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लिखो फटाफट से। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऐसे ही लिखो, अगर कभी प्रॉफिट निकालना हो तो अगर मैं रिवेन्यू उठा लूं, क्या उठा लूं, और उसमें से माइनस कर दूं एक्सपेंसेस को, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूं ये छोटे छोटे फॉर्मूले में काम आएगी। एमसीक्यू भी आ सकता है इस पे। और प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस लिख लो। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल, प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल। और एक और बात लिखो, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला लिखो कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल उठाओ। सबसे पहले क्या उठाओ? अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है तो उसे ऐड कर दो। अब यहां सब बराबर है, कभी सोचो कि कोई सर मेरा पिछला छूट गया था, ये हो गया था। अब इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर एडिशनल प्रॉफिट है, कैपिटल है तो उसे प्लस कर दो, प्रॉफिट है तो उसे प्लस कर दो, और ड्रॉइंग्स को माइनस कर दो। इससे आसान और क्या होगा? लॉजिकल है भाई। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? ओपनिंग कैपिटल उठाओ, एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दो, प्रॉफिट को प्लस कर दो, ड्रॉइंग्स को माइनस कर दो, क्लोजिंग से ओपनिंग आ जाएगी। क्लोजिंग निकालने का तरीका है कि ओपनिंग में सारी चीजें मजे ले लो। बोलो सही है? क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग कैपिटल अलग चीज है, क्लोजिंग स्टॉक अलग चीज है। क्लोजिंग कैपिटल देख, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी ऐसे समझ। तेरे पास रात को कितने पैसे पड़े हैं ये देखना है। सुबह तू उठा, तेरे पास 100 रुपए थे। सुबह उठा, तेरे पास कितने पैसे थे? 100 रुपए। तेरे को रिश्तेदार आए तेरे घर में और उन्होंने तेरे को 50 रुपए दिए। वैसे वो ज्यादा देते लेकिन उन्होंने तेरे को देख के 50 दिए, ठीक है। तेरे भाइयों को बहनों को ज्यादा दिए थे, 50 रुपए तेरे को दिए। एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी रिश्तेदार के 20 रुपए गिर गए थे जो तूने देख लिया, उसको ना बताया और तूने उठा के जेब में रख लिए, तो 20 रुपए का तेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। अब तेरी जेब में कितने पैसे हो चुके हैं? 100 50 20 कितने हो गए? 170। फिर मम्मियां क्या करती हैं, जब मेहमान पैसे देके जाती हैं तो थप्पड़ मार के कहती हैं कि बिस्किट समोसे तो हम लाए थे, ठीक है, तो वो कुछ पैसे छीन लेती है, सारे ले लेती है। लेकिन चलो इस केस में मान लिया कि मम्मी ने 40 रुपए ले लिए। मम्मी ने कितने ले लिए? 40। तो देख, समझ रहे, लॉजिक समझ रहे। अब तेरी जेब में कितने पैसे हैं? 100 तेरे पास थे, 50 और आए, 20 तेरे को रिश्तेदार के चुराए तूने, 40 तेरी मम्मी ने ले लिए, तो कितने बचे? 130। तो लॉजिकल है कि क्लोजिंग, रात को तेरे पास कितने पैसे थे, रात मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे समझ गया? लॉजिक समझा दिया। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अब तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है वो देखते जाओ। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आप लोगों को ये पता है। प्रॉफिट रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग कैपिटल भी ये सब होता है। इतनी बात याद रखनी है बस। इन 3 से अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक काम करो, बुक खोलो, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है, इफ कैपिटल 17 के आसपास, इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख करके, ऐसा क्वेश्चन है कोई? इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख, क्या निकालना है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ही है, 17 है। चलो भाई करते हैं। आप लोगों को यह बात पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो आप लोगों को पता है। लिखो भाई, लिखो जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी खोलो बुक। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सब ठीक है ना? चलो, कुछ वैरायटी तो नहीं है ना तुम्हारी? चलो, क्वेश्चन नंबर, नॉर्मली हो ना तुम दोनों? ठीक है। इतने क्लोज क्यों रहते हो तुम? चलो, मतलब इतना प्यार क्यों है तुम्हारे अंदर? चलो, हाँ, एसेट, खुश भी लगते हो दोनों साथ में इतने। चलो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सुनो, हाँ,
ठीक है ना सब, वही पूछ रहा हूँ। सर। चलो एसेट इज इक्वल टू, अब सुनो कैपिटल कितनी है जल्दी बताओ। 3 लाख। लेकिन बच्चों लॉस कितना है 70। तो बेटा ये याद रखना है कि कैपिटल 3 लाख नहीं है, एक्चुअली में कैपिटल कितनी है 2,30,000। कैपिटल है 2,30,000 और लायबिलिटी कितनी है बता दो 50,000। तो कितना आ गया 2,80,000। तो आप लोगों को ऐसे करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको समझा दिया कि आपको ये मेन सॉल्यूशन ये आपका ये आपका मेन सॉल्यूशन है। बच्चे क्या कांड करके आएंगे, कैपिटल में कितने लेके आ जाएंगे 3 लाख। वो लॉस को माइनस करना, मैंने आपको बताया प्रॉफिट को प्लस करना है तो लॉस को माइनस। बोलो क्लियर है। मतलब इसमें था क्या, मेरे को तो शर्म आ रही है क्वेश्चन। 11th सोचो 10th में 9th में इससे मुश्किल क्वेश्चन करते थे आप, तभी तो मुझे 9 10 की मैथ्स नहीं आती, मैं तभी तो टीचर नहीं बना। यहाँ पे 9 10 की टीचर की रिक्वायरमेंट थी अभी थोड़े दिन पहले, 11 12 की टीचर की तो अभी भी है, लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ाता, मुझे मैथ्स नहीं आती। तो तुम एक बात समझो, जो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स पसंद नहीं है, कई होंगे तुम में से, तो ये अकाउंट्स में मैथ्स नहीं होती, मतलब तभी तो मैं अब मैथ्स मेरे को जरा भी नहीं आती और मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, समझ गए। तो ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 3 लाख क्यों नहीं ली यहाँ पे, क्योंकि लॉस भी तो है, लॉस माइनस प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन चेक करोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ए कमेंस इज क्लोथ बिजनेस, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सुनो भाई, पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले मेरी बात सुनो, यहां लिखो मेरे साथ साथ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सारे आए हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो आप लोगों को पता ही है, पता है। एक वो अलग आती है, वो अलग से आती है। तुष्टि हाँ तुष्टि आज नहीं आएगी। नहीं है, वही तो मैं फोन करना था। चलो हाँ कर दो, ये बता रहे थे उसको। नहीं कर दो। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, सबको पता है। मैं देख रहा हूँ यार, 1 2 3 4 5 6 ध्यान से सुनना। सर आपका जब सही निकल सकता है सर। ओए ओए चलो, वो तो मैं मजाक कर रहा था। चलो देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सुनना, ऐसे पहले तुम्हें एक लव स्टोरी सुना रहा हूं, सुनो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इनसे रिलेटेड कुछ नहीं है। एक बार एक बंदा होता है और सुनना, उसके घर के सामने एक लड़की रहती है, ठीक है, और उसने एक कुत्ता पाल रखा होता है, ठीक है। सर लड़की के आगे ये कुत्ता बनाना यार मुझे चोटी बनाई है ये, सुनो। अब उसने उस लड़के ने एक बतख पाल रखी थी, मुझे कुत्ता बनाना नहीं आता, वरना मैं बतख सर मछली बतख मुझे फिर थोड़ी बहुत बनानी आती है। अरे भाई तुम्हारी बड़ी गंदी है भाई। सुनो, मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसने बतख पाल रखी होती है, इस लड़के को प्यार हो जाता है बतख से और कहता है मैं बतख से शादी करूंगा। कुछ अजीब सी नहीं लग रही स्टोरी कुछ अजीब सी नहीं हो गई। मैं तुम्हें जो समझा, मैं इस कहानी को भी रिलेट करूंगा क्वेश्चन से। अरे भाई इंसान है, ये अपने घर पे मम्मी से बात करता है कि मम्मी कि मैं बतख से प्यार करता हूं, आपकी बहू बतख होगी। सुन रहे हो? अब सोचो कितना अजीब ही चल रहा है क्वेश्चन। मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूं इंसान घर है तो इंसान बहू आएगी, इंसानों की शादी इंसान से होगी। अब आप ये समझो, क्वेश्चन में ये देखो, आप लोगों को एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, इतनी बात ओके है। क्वेश्चन में मुझे एक बार ये बता दो, कैपिटल कितनी है 30,000, लायबिलिटी कितनी है 10,000 और एसेट्स कितने हैं 50,000। पता है, ये कर दोगे तो कांड हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में देखो, कैपिटल जो दे रखी है बेटा वो 1 अप्रैल की है। कैपिटल कब की दे रखी है 1 अप्रैल की, और कैपिटल और लायबिलिटी कब की दे रखी है 31 मार्च के। आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि ये कांड है, कांड हो जाएगा, समझ रहे हो। ये बतख आ गई बीच में, इंसानों के बीच में बतख, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये क्लोजिंग है, ये भी क्या है, तो क्या ये ओपनिंग लोगे? समझ गए मेरी बात, क्या गलती हो सकती है। तो अब मेरे साथ साथ लिखो, आप लोगों को ये बात पता है
क्लोजिंग एसेट्स, तो ये समझ लो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। एक्चुअली में यही फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लायबिलिटीज और क्लोजिंग कैपिटल के बराबर होता है। वो तो हम क्लोजिंग लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अब बताओ क्लोजिंग एसेट्स है क्या आपके पास, बोलो। यस 50,000। क्या आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं, है कितनी, 10 तो क्या आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, आगे समझ गए सर, क्लोजिंग कैपिटल आ गई 40,000। एक तो आपको क्वेश्चन में यही निकालना था, अंडरलाइन करो कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, क्वेश्चन में अंडरलाइन करो कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। एक चीज निकल चुकी है, बोलो बच्चों हाँ या ना। मेरी बात समझ लो कि मैंने क्या किया भाई, मैंने वही फॉर्मूला लगाया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी, लेकिन एक तुम चीज ओपनिंग की ले रहे हो और एक क्लोजिंग की ले रहे हो, तो गलत नहीं है। तो क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग कैपिटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरी बात, अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है, दूसरी चीज हमें क्या निकालने को कह रहा है, प्रॉफिट। मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, अगर क्या है प्लस, रुकना लिखना मत, लिखना मत, प्लस में एडिशनल कैपिटल, माइनस में ड्रॉइंग और प्लस में ये कराया था। ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरी, 30 प्लस में प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ओ इजी है कि नहीं, बोलो। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में अब आप लोग अगर होशियारों वाले काम कर रहे हो तो यहां होशियारी लगाना, अगर आपने ये जरूर चेक करना कि क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लायबिलिटीज है, क्लोजिंग कैपिटल, तीनों चीजें क्लोजिंग होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। गधे लोग तो यही करके आएंगे, कहेंगे सर ने कहा था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स गिवन है, एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल भी डाल दूंगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन निकल, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। नहीं, आराम से समझा रहा हूं। क्लास को अब से मैंने प्रॉपर क्लासेस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, देख लो। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, अब आप घर पे रिवीजन भी कर पाओगे प्रॉपर, अगर आपको रिवीजन करने का मन है तो, ठीक है। आज से सारी क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी कि भाई मन करता है ना कि दोबारा से रिवाइज कर ले, कुछ कर ले, तो अब से प्रॉपर कहाँ पे आएगा? मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर डालता हूं मैं, ठीक है। हाँ, पीयूष वर्मा अकाउंट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। चलो, मतलब अपने बच्चों के लिए, तभी इसलिए कभी प्रमोट नहीं किया कि सब्सक्राइब करो, उसमें 300-400 सब्सक्राइबर है, जो अपने बच्चे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के लिए है वो। चलो, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नोट कर लिया क्या तुम लोगों ने, लिख लो। मतलब जो भी हम बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक चीज, पूरी क्लास नेचुरल रिकॉर्ड होती है। क्यों, क्या हुआ, एडिट कट नहीं हो सकती। क्यों, क्या हुआ, नहीं एडिट कट कुछ नहीं होता, तो तुम्हारा नाम तो ना ले रहा था। चलो, बढ़े आगे। चलो जी, अगला क्वेश्चन वही है कि कैपिटल इज 40,000 गिवन है, लिखा है, आ जाओ लिखो। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें कैपिटल 40,000 की है। लिखो मेरे साथ साथ। आप लोगों को यह बात पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, और हम बोल नहीं रहे, लेकिन हमें पता है कि सब कुछ क्या है, क्लोजिंग क्लोजिंग। हम बोलते नहीं है बस, इसका मतलब हमें पता नहीं है क्या कि क्या चल रहा है। सुनो, क्या लायबिलिटीज गिवन है हमको, लायबिलिटीज में बच्चों में 25,000 लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। कैपिटल में क्या मैं 40,000 लिख सकता हूं, नहीं, कैपिटल में मैं 40,000 नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस भी गिवन है, सुन रहे हो। तो यानी कि मेरे को यहां पे कैपिटल में मैं पता है कितना लूंगा, यहां पे 40,000 लिख के काटो, मैं यहां लूंगा 50,000। क्यों लूंगा 50,000, क्यों, हाँ, ये आंसर आएगा 75। नीचे मैं रीजन भी लिख देता हूं,
क्योंकि मेरा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कितना? 10,000। ओके सर, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे और उसे कैपिटल में ऐड करेंगे। ये जरूर याद, ये बात मैंने आपको शुरू में, देखो ये बात मैंने आपको शुरू में लिखवा दी थी। प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल एंड लॉस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो व्हाई यू आर फॉरगेटिंग दिस? यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, द क्लास हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फुल इंग्लिश मीडियम। यू कांट स्पीक in Hindi until I give you order. Okay, so let's proceed to the another question. And another question is question number A had capital, is it 21 or 22? Please tell me. बच्चे हंसते क्यों हैं जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ? 21. मेरी इंग्लिश गलत है क्या? फिर क्यों फेक लगती है ना? 21, is it 21 or 22? 21. So first of all we will do first part. Question number 21, first part. So let's proceed. Question number 21, A part. A had capital of rupees 75,000 on 1st April 2020. So please tell me whether it is opening capital or closing capital. क्या हो गया? तुम हंस क्यों रहे हो? This is opening capital. And as you know, in the formula we will use only closing. Okay, no opening. Okay. ठीक. So opening capital is given. Okay. He had also goods amounting to 15,000. He purchased on credit. Oh, it means it's a liability. He purchased the goods on credit. It means it's a liability. It's creditors. Okay. Payment has not been made. Find out the value of total assets. Okay. So please write down assets. Please write down assets is equal to capital plus liability. Please tell me what is liability? What are the liabilities here? Creditor. Tell me the amount. 15,000. And what is the capital? Now you will say, sir, you said you will not take opening capital, but you are taking here because there is. हिंदी बता देता हूं, मजाक मर जाएगा वरना। मैंने मना किया था कि ओपनिंग कैपिटल नहीं लेनी, लेकिन भाई मैं यहां ले रहा हूं। अरे भाई कुछ है ही नहीं ना, तो ओपनिंग ही क्लोजिंग है। क्वेश्चन में कुछ होता तो बोलता ना, ओपनिंग ही क्लोजिंग है ना, इसका मतलब समझ गए? तुम्हारे किसी दोस्त के दादा दादी थे, तुम अगले दिन गए तो उससे पूछोगे क्या मर गए क्या? अरे भाई कुछ नहीं बोल रहा, तो जो दादा दादी कल थे वो आज भी हैं। अपने आप से थोड़ी ना मान लोगे। तो अगर कैपिटल गिवन है 75,000 की, ओपनिंग कोशिश करो कि क्लोजिंग मिल जाए। प्रॉफिट वगैरह ढूंढ लो, ड्राइंग्स वगैरह ढूंढ लो, कुछ ढूंढ लो, नहीं है तो वही ले लो। 90,000। आपको जो लायबिलिटी दी अगर उस पर लिखा होता 31 मार्च पर, क्या दिक्कत है? अरे भाई समझा नहीं, ये 31 मार्च का ही है सब कुछ, समझ गया? लेकिन अगर तेरे को नहीं बोला कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी तो ओपनिंग को ही ले लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दे देता तो मैं प्लस कर देता, लॉस दे देता तो मैं माइनस कर देता, एडिशनल कैपिटल दे देता तो मैं प्लस कर देता, ड्राइंग्स दे देता तो मैं नहीं दिया तो मैं क्या करूं? ठीक है, आ जाओ बी पार्ट। अब आ देखो, अब दे रहा है ना इसमें मजा। अब इसमें हमसे मजे ले रहा है, कह रहा है कि 1 महीने बाद, इसी क्वेश्चन को कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉस हो गया कितने का? 1700 का, और 800 की और क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई। अच्छा, तो यानी कि इस बारी अब फिर से लिखो, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स ही निकालनी है हमको, लायबिलिटी तो बच्चों वही रहेगी। लायबिलिटी कितने की थी? 15,000। कैपिटल चेंज होगी, कैपिटल चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उसमें दे रहा, हाँ, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल थी, इस बारी ओपनिंग को क्लोजिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि और भी जानकारी दे रखी है। लिखो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखो। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू माइनस, लॉस है तो क्या कर दो? माइनस, और ड्राइंग्स है उसे भी क्या कर दो? माइनस। पूरा फॉर्मूला लिखूं क्या? प्रॉफिट प्लस, समझ गए ना? इतनी नॉलेज तो है ना तुमको। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 75,000। लॉस कितना है? 1700। ड्राइंग्स कितनी है? 800। ये आ गया 72,500। ओके, अब देखो कितना आसान लग रहा होगा। इतना बात रखना है कि क्लोजिंग लेना है हमको। 87,500। समझ आ रहा है भाई? बिल्कुल बढ़िया समझ आ रहा है। चलो, यानी पिछले क्वेश्चन में
ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग मान लिया था, और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ओपनिंग इतनी है, क्लोजिंग के लिए ये सब चीजें दे रखी है, हमने ले ली। बताओ भाई अगर प्रॉफिट होता तो क्या कर देती? हाँ, जैसे तूने यहां पे लॉस को तो माइनस कर दिया, अगर प्रॉफिट होता तो क्या करती? कैपिटल में प्लस कर देती, और अगर एडिशनल कैपिटल होता तो उसको भी कैपिटल में प्लस कर देती। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। मोहन स्टार्टेड करके है कोई क्वेश्चन? सर 20 सेकंड है। क्या है? 20 सेकंड। 20 सेकंड का ए करेंगे, 20 सेकंड का ए। अच्छा कह रहा है, इधर सुनो मेरे साथ साथ, ये चार्ट देखना, पहले चार्ट देखना, टाइम दूंगा लिखने का टाइम दूंगा। मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, कैपिटल है 1 अप्रैल को, कैपिटल कितनी है जल्दी बताओ? 10,000। यानी समझ जाओ ये कौन सी वाली कैपिटल है? ओपनिंग। हम बोलते नहीं है लेकिन हमको पता है कि क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, एंड बोरो 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी इस डेट को लायबिलिटी कितनी है शुरू में? 3,000 की। सही है, क्या दिक्कत है? ओपनिंग की चीजें लिख दी मैंने। अच्छा कह रहा है प्रॉफिट हुआ 5,000 का, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 तो मैं लिख देता हूं इस साल में प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 का। और क्या हुआ? पर ड्राइंग्स कितने की हुई? ड्राइंग्स हुई थी 4,000 की। हमसे क्या चाहता है? क्लोजिंग कैपिटल चाहता है, करेगा बच्चा। हम तो 100 बारी बता देंगे। बता दो बच्चों क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बता दो फटाफट से। ओपनिंग कैपिटल जो जो दे रखा है उसी को बता दो। प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्लस। ड्राइंग्स को क्या करेंगे? बताओ, हमसे मजाक कर रहा है पागल कहीं का। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10,000। प्रॉफिट है 5,000। ड्राइंग्स कितनी है? 4,000। अबे यार ये पेपर में आएगा, एक्चुअली में आता है ये ऐसे क्वेश्चन 11,000। एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। रुक जाओ, अब आगे फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन में कह देता, चलो इसमें मैं क्यों कहूंगा, सेकंड पार्ट में आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही, उसमें यही कहने वाला है। सुनो, महेश की बात कर रहा है। सुनो, फिर से चार्ट बना रहा हूं, लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लेना। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000, यानी 1/4/2020 को कैपिटल कितनी है? कितनी कैपिटल है? क्या 15 स्टार्टिंग? ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 15,000 है, बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट कितना गिवन है जल्दी बताओ? 3,000। ही ओज 2500 टू द सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी लायबिलिटी कितनी है? 2500। लायबिलिटी है 2500, लायबिलिटी है 2500। ठीक है, कह रहा है एसेट्स बताओ, क्लोजिंग एसेट्स। इस एसेट्स पूछ रहा है, कब पूछ रहा है? 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या पूछ रहा है? एसेट्स। लिखो मेरे साथ साथ। अभी नहीं, अभी तो मैं समझा रहा हूं, वो बोलने की आदत पड़ी हुई है कि लिखो लिखो, फिर से बोल रहा हूं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, हमें पता, हम बोलते नहीं है लेकिन हमको पता है क्या? क्लोजिंग लेना है। एक बात सुनो, ये तो निकालना ही है, एसेट्स निकालना है। लायबिलिटी कितनी है बच्चों? लायबिलिटी शुरू में 2500 की बनती तो 2500 ही मानेंगे, क्या दिक्कत है? लायबिलिटी को चेंज नहीं करते फालतू में। जो चीज के बारे में कुछ नहीं बोला उसको नहीं छेड़ना, बाकी सब छेड़ो। लायबिलिटी 2500 की है। कैपिटल कौन सी वाली लेनी है? क्लोजिंग, क्लोजिंग कैपिटल। अब आप लोग ये बता दो क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल, क्या गिवन है? सिर्फ प्रॉफिट गिवन है, सिर्फ प्रॉफिट गिवन है और कुछ भी नहीं है। क्या ड्राइंग नहीं है? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 15,000। प्रॉफिट कितना है? 3,000, यानी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? अबे यार ये क्वेश्चन है झंड जिंदगी। बताओ मैं टीचर ही क्यों बना? क्या है इसमें? है कुछ इसमें? बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है, नोट कर लो। पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट। ये याद रखो कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल कौन सी वाली लेनी है? सब कुछ क्लोजिंग वाला लेना है। अब क्लोजिंग वाला कैसे निकलेगा वो क्वेश्चन बता, फॉर्मूला लिखवाई दिया तुमको, लिख लो फटाफट से। यहां से ये लिख लिया सबने? लिख रहे हैं बच्चे भी?
सर टीचर अपना थोड़ा स्क्रॉल डाउन जो फर्स्ट अप्रैल को निकल गया वो क्या करेंगे और जो 31 मार्च को करो क्लोज हो काउंटिंग ईयर हो गया फर्स्ट अप्रैल को चालू होगा और 31 को चलो भी आगे बढ़े। सर 8 बजे तक पढ़ाओगे? हाँ 7:40 तक, मतलब 7 बजे मैं पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के करने के लिए। सुनो भाई, सुनो। सर मेरा तो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है कब है? 10th को। तो क्या हो गया? आधा घंटा पढ़ लेगी, जाते पढ़ने सुबह से कितनी देर पढ़ी है बेइज्जती? सच बताइयो। स्कूल गई थी, स्कूल से आ गई। कल कितना पढ़ी थी बेइज्जती? फिर आधा घंटा रुक सोई गई। हुई थी पूरा दिन। तो कोई बात नहीं, सोच ले आधा घंटा एक्स्ट्रा सोई थी। सुनो, क्वेश्चन नंबर करेंगे, अगला है, देखो ऑन 31 मार्च 2021 ऐसा क्वेश्चन है कोई? No, 24 है। है ना, तो तुम्हारे में 24 होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। देखो भाई क्या कह रहा है, 31 मार्च 2021 की बात है। 31 मार्च 2021 यानी कि खुश हो जाओ, हमें क्लोजिंग ही दे दिया, हमको क्लोजिंग दे दिया, एसेट और लायबिलिटी दे दिया, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया था, ये सब किया था, और सब कुछ हमें दे रखा था, प्रॉफिट गिवन है। इस बार ही उल्टा क्वेश्चन है, सुन रहे हो? सुनो, इस बार उल्टा क्वेश्चन है, चेक करो। हमें इस बार क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। चेक करो, अंडरलाइन करो। इस बार आपको क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। उल्टा क्वेश्चन है। अच्छा पहले मेरे साथ साथ लिखो, आप लोगों को ये पता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, और हम बोलते नहीं है लेकिन हमको पता है ये कौन सी वाली है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट्स आपको गिवन है, कितनी है? 2 लाख। क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है लेकिन क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। अबे क्लोजिंग लायबिलिटी 6000 है, बोलो। तो यानी हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, जल्दी बताओ। 1,94,000, बोलो हाँ या ना। हाँ। इससे आसान क्या होगा यार? क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग, बता भाई, समझ में आया? ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है। अब बच्चों क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है तो आप लोगों को यह पता है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्रॉइंग्स प्लस में प्रॉफिट। क्या आपको इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है? क्या आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है? हाँ, देखो चेक करो, एडिशनल कैपिटल गिवन है। ड्रॉइंग्स कितनी है? 12,000। प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला, दे रखा है, प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट कितना है? 20,000। बताओ, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये आ गया 1,66,000। ये याद रखना, हमने कहीं भी अपना फॉर्मूला चेंज नहीं किया, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम हर बार ही नया फॉर्मूला लगा रहे हो। या तो हमें ये पता है 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी, निकाल लिया फॉर्मूला, आंसर आ गया।
बोलो आगे बढ़े। इससे अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन मोहन स्टार्टेड करके है। Yes, sir. ठीक है, मोहन स्टार्टेड करके क्वेश्चन है, नोट कर लिया ना सबने। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारी बुक का मोहन स्टार्टेड का? 24. 22 24 है, sir. 24 कह रहा है मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यानी शुरू में 1 अप्रैल की बात कर रहा है हमसे। कितनी 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी जल्दी बताओ? 25,000। और कह रहे हैं उसने 12,500 शाम से बोरो करे, यानी लायबिलिटी कितनी आ गई? ठीक है, ये ओपनिंग की बातें कर रहा है, सही है। कह रहा है ही हैज एडिशनल कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में चेक करो। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 12,500। और ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स कितने की हो गई? 7,500। सही है भाई। कह रहा है 31 मार्च को एसेट्स हैं, यानी 31 मार्च को एसेट्स कितने की हैं? 75,000। लिख लो। तो हमसे क्या चाहता है? हमको कह रहा है एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो। क्या निकाल दो? और निकाल दो कि प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। आ जाओ मेरे साथ साथ लिखो। आप लोगों को ये बात पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, हम बोलते नहीं है लेकिन हमको पता है कि कौन सी वाली लेनी है? क्लोजिंग। ये बताओ क्या आपके पास एसेट्स हैं क्लोजिंग वाली? बोलो हाँ या ना। आपके पास क्लोजिंग वाली एसेट्स हैं, हाँ या ना? है सर। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं है, कैपिटल तो नहीं है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन बच्चों लायबिलिटी मैंने क्या कहा? जो शुरू में थी वही आखिरी में भी होगी, वही है, आखिरी में भी होगी अगर चेंज नहीं बोला तो लायबिलिटी कितनी है हमारे पास? लायबिलिटी 12,500 है, यानी मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 62,500। एक चीज तो यही निकालनी थी क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल निकाल। मैं कितनी बार सेम क्वेश्चन कर रहा हूं बताओ? क्वेश्चन में साला कुछ नया आ ही नहीं रहा, यही तो कह रहा हूं। क्वेश्चन में हमने 3 फॉर्मूले जो कर दिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है वो, उसके आया क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आया। अब वही बकवास, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस में एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्रॉइंग्स और प्लस में प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 25,000। एडिशनल कैपिटल कितना है क्वेश्चन में? 12,500, यही है ना। ड्रॉइंग्स कितना है? 7,500। लो जी प्रॉफिट निकाल लो। सर कितना आसान है सर, 32,500। तुम क्लास के बच्चों को करा दोगे अब, इतना आसान हो चुका है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए इतना आसान हो चुका है कि बस पूछो ही मत। आखिरी क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट है, देखना है ऐसा क्वेश्चन है ना। 25। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतने आसान क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या फायदा मेरी इतनी पढ़ाई का जब मैंने बच्चों को ऐसे क्वेश्चन ही कराने हैं। तो ये नोट कर रहे हो क्या? तो करो। बढ़े आगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। मैंने एक बात बताई थी, इंटरनल इक्विटी लिखो ये बात को, अपनी एक्सटर्नल इक्विटी को अंडरलाइन करो बुक में और लिखो इसका मतलब लायबिलिटी होता है। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। याद रखना एमसीक्यू आ सकता है। एक्सटर्नल इक्विटी लिख रहा है बुक में, तो तू सबसे क्वेश्चन कैसे कर रहा है? अबे साथ तो बैठ जा किसी के, बुक क्यों नहीं ली अभी तक? अबे भाई तो बोला करना है ऐसे में, साथ तो बैठ जा किसी के, बैठ जल्दी साथ।
एक्सटर्नल इक्विटी लायबिलिटी होता है और इंटरनल इक्विटी क्या होता है? कैपिटल। लिख लो। तो याद रख लो, आपको इस केस में हर तीनों पार्ट में आपको लायबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? लायबिलिटी। चलो पार्ट 1, आप लोगों को पता है एसेट इज, इक्विटी कैपिटल होता है। हाँ आप लोगों को ये पता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 25 एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सब गिवन है भाई साहब इस क्वेश्चन में, तो मैं शर्म आ रही है मुझे क्वेश्चन कराने में। 31 मार्च को आपको एसेट्स कितने की गिवन है? 15 लाख। आपको कैपिटल कितनी गिवन है? अबे कैपिटल 10,50,000। अरे हाय, ये कराऊंगा मैं। हो गया? फर्स्ट पार्ट में तो ये था। सभी पार्ट में लायबिलिटी निकालनी है। बोलो हो गया? अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट नहीं करना इसका, बताऊंगा अभी। थर्ड पार्ट करो पहले। चलो देखो, आपको कह रहा है थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है 1 अप्रैल की बात है। सुनो, 1 अप्रैल की बात है, यानी आपको क्या दे रखा है? आपको ओपनिंग कैपिटल कितनी की बना है? 3 लाख। बोलो सही है? और लोन कितने का था? 3 लाख। लोन भी था 3 लाख का। सही है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। प्रॉफिट कितना है? 50 है? 150 है? 150। ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 180। अच्छा, और ड्राइंग्स भी हैं? ड्राइंग्स कितनी है? 90,000 है। ठीक है सर। और 31 मार्च को हमें एसेट्स कितनी की बना है? कितनी? 15 लाख। ठीक है। अब आप एक बात सुनो, मेरी बात सुनना पहले, इधर सुनो, टाइम दूंगा। आप लोगों को ये पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, हम बोलते नहीं है लेकिन हमको पता है। क्या पता है? क्लोजिंग लेना है। क्या आपको क्लोजिंग एसेट्स गिवन है? हाँ, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है कि नहीं गिवन? अब आप कहोगे सर लायबिलिटी भी गिवन है, सर वही ले लो। अबे नहीं, नहीं गिवन। अगर गिवन होती पूरी तरीके से तो हमें निकालने को ना बोलता। उसने हमें बोला ना निकालो, यानी कि हमें अपनी निकालनी पड़ेगी भाई लायबिलिटी। लायबिलिटी से पंगा मत लो। यानी अगर हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में सब गिवन है हमको। ओपनिंग कैपिटल कितना है बोलना? 3 लाख। एडिशनल कैपिटल कितना है? 18,000। 1,80,000। प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। और ड्रॉइंग कितना है? 70,000। कितना? 90 है भाई, क्या हो गया? 3 4 80 और 5 40, ये आ गया 5,40,000। कितना आ गया? 5,40,000। 40,000। लो भाई, लायबिलिटी कितनी आ गई? लो जी, ये कहां से निकाला? ये यहां से निकाला है। ठीक है। कहने का मतलब इस केस में ये मत कहना सर इसमें जो लायबिलिटी हमें 3 लाख की गिवन थी सर, इसका क्या करेंगे? अरे भाई वो ओपनिंग थी। अब तुम कहोगे सर आप तो ओपनिंग वाले को क्लोजिंग ही मान लेते थे। अबे भाई वो जब क्वेश्चन साइलेंट होता था, क्या वो साइलेंट है? नहीं, वो वायलेंट है। मैं बोलूं मेरे पास साल के शुरू में 1 लाख का कर्जा था, बताओ आज कितना कर्जा है? तो साइलेंट होता तो 1 लाख का ही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं ना आज कितना है, तो इसका मतलब आज का कुछ करना पड़ेगा ना। लो नोट कर लो। थोड़ा बड़ा करना। ठीक है। ये बता, तेरे को ये पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है? ठीक है। एसेट तेरे पास है, लायबिलिटी निकालनी है, तो ये पूछ रहा है कि लायबिलिटी वाला पॉइंट जो है, तो लायबिलिटी बेटा 3 लाख मत ले लियो। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या निकालो? क्वेश्चन के स्टार्टिंग पर क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, शुरुआत में पढ़ना बेटा, तीनों पार्ट के ऊपर पढ़, कैलकुलेट तीनों पार्ट का क्वेश्चन कट्टा था। क्वेश्चन में लायबिलिटी निकालनी है,
अगर लायबिलिटी निकालनी है तो बेटा तू लायबिलिटी ये थोड़ी ना ले लेगा कि तू 3 लाख ले लेगा, तो तेरे को लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो 3 लाख को इग्नोर कर दे। कैपिटल तेरे को निकालनी पड़ेगी, कैपिटल कौन सी वाली लेगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग निकालनी आती है कि नहीं आती तेरे को? ठीक है, बोलो समझ में आया सबको? सेकंड क्यों जुड़वाया? क्योंकि सेकंड इसी का भाई है, सेकंड इसी का भाई है, डिट्टो सेम है। करो, देखता हूं तुमसे होता है कि नहीं होता। मेरे तरीके से करना, ढंग से, तमीज से। वैसे भी आखिरी क्वेश्चन है आज का। अरे 3 लाख का कैपिटल है तो 3 लाख लिखूंगा, 4 लाख लिखूंगा। बढ़े आगे, 2 मिनट कर रहे हो सेकंड पार्ट? कर रहे हैं। करो, हो गया? हाँ, एडिशनल कैपिटल है। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट ही तो है बस, है ना? प्रॉफिट को क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख। प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। 1,50,000। अब समझ में आया क्यों छुड़वाया था ये? वो कर लिया तो ये अपने आप हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया ये सेम क्वेश्चन करा करा के। कितने आसान नहीं थे बस, लेकिन सोचो आसान उसके लिए जो समझ गया, वरना गधा क्या करके आएगा? सोचो पेपर में गधों के हिसाब से सोचो। सोचो अगर ये तुम्हें ना आता होता, तुम गधे बच्चे होते, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो तुम करते एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तुम कैपिटल ले लेते, तुम डेट देखते ना। अच्छा तुम डेट देख भी लेते तो तुम्हें यही ना पता होता कि ओपनिंग गिवन है तो क्लोजिंग पे कैसे जाना है। इसमें मतलब इसकी समरी सुनो कितना आसान है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है और एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो ये याद रखना है कि भाई कैपिटल है कौन सी वाली लेनी है? क्लोजिंग वाली लेनी है। क्लोजिंग ना गिवन हो तो कैसे निकालते हैं? वो तुम्हें फॉर्मूला बता ही दिया। ये हो गया खत्म। अब आज तो